आप सबको गोपाल जी का नमन। देखिए, भगवती मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा पाठ आराधना मंत्र शाबर मंत्र आरती जो कोई भी साधक करता है उसको लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। और अगर तंत्र शास्त्रों में जाते हैं तो वहां पे मोहन के, मारण के, उच्चाटन के, विद्वेषण के, स्तंभन के, इस टाइप के जो कर्म करते हैं उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। मगर मैं इन सब चीजों को कंडम करता हूं, कभी मैं एनकरेज नहीं करता और न ही मैं कभी किसी को सलाह देता हूं कि वो इस टाइप के कर्मों में जाए। देखिए, अगर सात्विक प्रवृत्ति से, मर्म हृदय, निष्काम भाव से और सबसे बड़ी चीज बिना किसी के अनहित किए अगर कोई भी कर्म करते हैं तो बहुत जल्दी उपलब्धियां होने लगती। और फिर वो उपलब्धियां जो होती हैं एक तो अस्थायी होती हैं और जो भौतिक सुखों की कामनाएं हैं वो तो बहुत जल्दी पूर्ण होने लगती हैं, मगर हृदय मर्म होना चाहिए, ये सबसे बड़ी शर्त। और मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे साधक, बहुत सारे तंत्र साधक और बहुत सारे वो लोग जो मां भगवती त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा पाठ आराधना करते हैं, यहां तक कहते हैं कि ध्यान मात्र से बहुत सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। अब ये सब चीजें मैं ये खुद नहीं कह रहा। अगर आप तंत्र के शाश्वत ग्रंथों में जाएंगे, जैसे अगर आप देखिए शक्ति लहरी में मिलता है भगवती मां त्रिपुर सुंदरी का, भैरविया मल तंत्र में मिलता है मां शक्ति का, तो और बहुत सारे ग्रंथ हैं जहां पे ये चीजें मिलती चली जाती हैं। देखिए, लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत सरल सा विधान बता रहा हूं। और ये विधान लगभग 37 वर्ष पहले मेरे अग्रज बड़े भाई तुल राधा कृष्ण श्रीमाली जी इस टाइप की बैठ के बातें चर्चा करते रहते थे, पुस्तकों में लिखते थे, आर्टिकल्स में लिखते थे, उन्होंने मुझे बताया और हम तब से इसको अपनाते हैं, करवाते हैं लोगों को, बड़े अच्छे परिणाम मिले। इसमें देखिए करना क्या है, बहुत सरल सा। इसमें एक यंत्र बनाना होगा आपको। ये यंत्र संभवतः ऑनलाइन देखेंगे तो उपलब्ध भी हो जाएगा बना बनाया, मगर देखिए सबसे अच्छा वो होता है अपना कर्म करें, वो ज्यादा अच्छा लगता है। और इस यंत्र में आपको भोजपत्र चाहिए होगा, भोजपत्र जो पूजा पाठ की दुकान करते हैं वहां से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। जो सुदूर देशों में रहते हैं वो पूछते हैं मेरे से, ऑनलाइन में लिंक्स भी दे देता हूं, चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, बड़ी सरलता से मिल जाएगा। कमल गट्टे की माला चाहिए, इसमें अष्टगंध की शाही चाहिए। और अगर अष्टगंध की शाही नहीं मिलती तो रोली ले लें, अगर रोली भी नहीं मिलती तो सिंदूर को घोल लें, थोड़ा सा गंगा जल में सिंदूर घोल लें। यानी कि भोजपत्र पे ये जो आकृति है, जो अंक है, जो शब्द है, ये अंकित होने चाहिए और इनको अंकन करने का एक तरीका भी होता है। अगर आप इनको किसी मेटेलिक प्लेट पे अगर आप उकरवाते हैं तो सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जो यंत्र होते हैं वो एम्बॉस्ड होने चाहिए, एनग्रेव्ड नहीं होने चाहिए। और अगर इंक लिखते हैं तो इंक में ऑब्वियसली कुछ तो अंश उसका एनग्रेव, कुछ तो अंश उसका एम्बॉस होता है, उभरा हुआ अंश होता है ना, इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है हाथ से लिखने के लिए यंत्रों पे, भोजपत्र पे। अब इनको दिन पूछेंगे कि किस दिन किया जाए। देखिए, आवश्यकता अनुसार जब समय मिले, जब मन शुद्ध हो आपका, जब चित्त आपका एकाग्र हो, वाह्य वृत्तियों में ना उलझा हो, वो सबसे अच्छे दिन। और अगर आप वास्तव में मुहूर्त में जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छे मुहूर्त चारों आपके नवरात्र होते हैं। और इन चारों नवरात्रों में आप, तरीका तो है सारा, इसका विधि बता देता हूं। आप अगर अष्टमी पूछते हैं या नवमी पूछते हैं, जो भी अपनी आस्था है आपकी पारंपरिक, अपनी पारिवारिक, उसके अकॉर्डिंगली पूजन करें। हर दिन इसका पाठ किया जाता है, वो भी मैं तरीका बता देता हूं किस तरह करना है। और अगर नहीं तो फिर नित्य जब आपकी जरूरत हो तब आप बनाएं, क्योंकि भगवान, मेरी मान्यता है कि प्रभु 365 दिन उपलब्ध हैं, 2400 घंटे उपलब्ध है भगवान, उनके लिए कोई समय नहीं होता, मेरी अपनी मान्यता। फिर भी शुभ मुहूर्त को महत्व दिया जाता है, तो जो आपकी आस्था हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप छोड़ सकते हैं। देखिए, इसमें एक यंत्र दिखा रहा हूं, इस यंत्र को उकेरना है आपको भोजपत्र पे। और कलम के लिए देखिए हम अनार की कलम को प्रेफर करते हैं। अनार के फल में आप देखेंगे डंडियां निकली होती हैं, उसकी डंडी थोड़ी सी तोड़ लीजिए, छोटा सा टुकड़ा, और उसको एक कलम नुमा आकृति दे दीजिए। रोली जो बनाई आपने, इसकी शाही बन गई आपकी। और इसको लिखना कैसे है, जो ये अंक देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र में ध्यान से देखिए आप, ये मैंने अपनी बनाया है ये वाला।
तो ये जहां 1 2 3 4 से लेके 9 अंक तक लिखे हुए हैं। अब जैसे क्रम है, जिस क्रम में अंक लिखे हैं उसी क्रम में आपको ये अंकित करने हैं भोजपत्र पे। जहां 1 आता है वहां ओम लिखा हुआ है, जहां 2 लिखा हुआ है वहां एंग लिखा हुआ है। अब देखिए जो बीज मंत्र आते हैं, बीज मंत्रों की सबसे बड़ी जो इसकी महत्ता है वो इसमें है कि इसका शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए। अब देखिए ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल विषय है कि एम बोलें या एंग बोलें, इसमें चर्चा नहीं करूंगा। अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया था पूरा, वो वीडियो देख सकते हैं आप कि क्या मंत्र को जाप करें। आप एंग बोले, अंग की बिंदी है तो उस तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। तो जहां पे 2 लिखा है वहां पे एंग लिखा है, जहां 3 लिखा है वहां पे ह्रींग लिखा है, 4 जहां लिखा है श्रींग लिखा है, 5 जहां पे अंकित है वहां पे क्लींग लिखा है, 6 जहां पे लिखा है वहां पे महा लिखा हुआ है, 7 वहां पे त्रिपुर लिखा हुआ है, 8 जहां पे लिखा है वहां पे सुंदरी लिखा हुआ है और 9 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे स्वाहा लिखा हुआ है। ये आपका यंत्र बन गया। और ये यंत्र जब बनाते हैं तो देखिए जिन में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सात्विक वातावरण हो, शुद्धता हो बिल्कुल, और गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सबसे बड़ा इसका नियम होता है। जो आसन होता है इन 9 दिनों में वही आसन रखें जो फिर उसका कोई और प्रयोग न करे। दिशा की लोग पूछते हैं कि किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा जाता है। देखिए जो तांत्रिक साधनाएं करी जाती है बहुत सारी, उसमें दक्षिणाभिमुखी होकर बैठा जाता है। मगर जो करवा रहे हैं सौम्य हम बता रहे हैं। देखिए हर पूजा में आप देखें जो भगवती माँ जो हमारी जो शक्तियां हैं इनकी पूजा पाठ के नियम है और फिर नियमानुसार इनके वस्त्र होते हैं। वो फिर बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया, मगर साधारणतः आपने जो अपने स्वच्छ वस्त्र पहन के पूर्वाभिमुख होके बैठे या उत्तराभिमुख होके बैठ सकते हैं, जो आपको सुविधा हो और अच्छा हो। आसन जैसे बार बार कह रहा हूं कि वही आसन हो जिसपे आप ही उसको उपयोग करें, कोई दूसरा उन दिनों में उसमें ना बैठे। हवन सामग्री इसमें चाहिए होती है। अब हवन सामग्री में जैसे हम विशेष रूप से पंचमेवा मिलवाते हैं, इसमें शक्कर मिलवा लेते हैं, इसमें गो घृत मिलवा लेते हैं। और जो हवन सामग्री शुद्ध से शुद्ध हो सकती है वो कहां से उपलब्ध करेंगे आप देख लीजिए बाजार में। ये भी ऑनलाइन आपको अच्छी से अच्छी मिल सकती है, और नहीं तो फिर जहां से देखिए, मैं इसमें कोई वो नहीं। जैसे मैं देखता हूं शांति कुंज में अच्छी हवन सामग्री मिलती है। आप आर्य समाज किसी के मंदिर में जाएंगे वहां पे अच्छी शुद्ध हवन सामग्री मिल जाती है। तो जैसी जिसकी, और कमलगट्टे भी इसमें मिलवा लेते हैं। कमलगट्टे की माला भी चाहिए होगी जप करने के लिए। कमलगट्टे की माला भी आपको ऑनलाइन मिल सकती है, नहीं तो किसी भी पूजा पाठ की दुकान में आपको मिल जाएगी। इसमें करना क्या है देखिए इसका तरीका, इसका मंत्र मैं लिख भी दूंगा, लास्ट में बता भी दूंगा कि जप मंत्र है क्या। देखिए ध्यान करा जाता है तो ध्यान के लिए भगवती त्रिपुर सुंदरी की कोई जो भी सुंदरतम छवि अपने मन में आप अंकित कर सकते हैं। और छवि अंकित करने के लिए किसी भी कलाकार की, किसी भी चित्रकार की कल्पना से बनाई हुई सुंदरतम छवि, कोई मूर्ति अपने मन में, अपने हृदय पटल पर बिठा लें और उसका सतत निरंतर ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना होता है। अब इसको जाप करने का तरीका देखिए, जैसे आप नवमी में, आप अष्टमी या नवमी के दिन करते हैं एक दिन, तब तो एक बार करा जाएगा, अंतिम दिन जो भी आपके नवरात्र के होते हैं। और अगर नवरात्र कहते हैं आप चारों नवरात्रों में करेंगे, देखिए जितना इसको करते चले जाएंगे उतना ही सिद्ध होता चला जाएगा। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जितना अधिक से अधिक आप करते चले जाएंगे। अब जैसे मैं किसी मान लीजिए आपने नवरात्रि में पहले दिन से आपने पाठ शुरू किया, तो आप क्या करेंगे, यंत्र बना लिया, अपने स्थान पे बैठ गए, अपने दिशा आपने देख ली किस दिशा में बैठे हैं आप। कोई समय आप सुनिश्चित कर लीजिए। समय देखिए सबसे अच्छा वो होता है जिसमें चित्त आपका एकाग्र हो, बाह्य वातावरण बिल्कुल शांत हो, और वातावरण को सुवासित कर लीजिए। देखिए मैं धूप बत्ती अगरबत्ती के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इनमें कार्बन कंटेंट्स होते हैं, ये आपके लंग्स को नुकसान कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए गूगल की धुनी हम सबसे अच्छे मानते हैं। गाय के गोबर के कंडे को थोड़ा सा रेड हॉट कर लीजिए, उसमें लौंग डालिए, उसमें कपूर डालिए, उसमें गुड़, खांड, शक्कर उसमें डालिए, उसमें थोड़ा सा गोले का बुरादा डालिए। तो जो इसकी भीनी भीनी सुगंध होगी, इससे मन आपका प्रफुल्लित होगा और वातावरण सुवासित होगा, तो मन आपका रमेगा पूजा करने में।
अब पहले दिन क्या करना है, आपको 11 माला जाप करनी है कमलगट्टे की माला से। एक मंत्र जो बताएंगे इसको जाप कीजिए, और इसी तरीके से आप 8 दिन या 9 दिन कंटिन्यूअसली आप जाप करते हैं 11-11 माला। अगर नित्य कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छा। जो 11वीं माला आप जाप करते हैं तो 11वीं माला के 108 मन के जैसे आप फेरें, एक मन का फेरा, एक मंत्र बोला, एक मन का फेर आपने फेरा, और आप हवन सामग्री से, हवन की अग्नि में हवन सामग्री से एक मंत्र बोले, होम कर दें। यानी कि 11 माला जप करना है, और 11वीं अंतिम माला में हर मंत्र के साथ अग्नि में आपको हवन सामग्री होम करनी है। ये तो आपको नवरात्रि के हर नवरात्रि के दिन का हो गया। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो फिर आप अंतिम दिन जो भी आप अष्टमी नवमी पूछते हैं उस दिन आप ये प्रक्रिया कर लें, 11 माला जाप करें और 11वीं माला में अंतिम माला में हवन करें। इस प्रकार से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यंत्र आपने सामने बना के रखा हुआ है। इस यंत्र को इसके बाद में फिर आप बिल्कुल देवी स्वरूप माने, इसको प्रतिरूप माने, इसको चैतन्य माने, और फिर इस यंत्र को जो आपने बनाया, अगर आपने किसी मेटलिक पे किसी मेटल पे बनाया है तब, नहीं तो भोजपत्र पे बनाना है तब इसको आप फ्रेम करा लें, इसको ऑर्नामेंटल रूप दे लें और इसको अपने पूजा में स्थापित कर लें। और फिर तदंतर में नित्य आप मंत्र का जाप किया करें। अब जैसे कहीं आप जाते हैं तब दर्शन करके जाएं, इस यंत्र के भगवती मां त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करके मंत्र जाप करके आप निकलिए। आप देखिए कि मैंने कहा ना, भौतिक सुख तो है ही, इसके अलावा दैविक सुख, इसके अलावा आपका भौतिक सुख और सारे सुखों के त्रिसुख जिसको बोलते हैं वो आपको उपलब्धियां होने लगेंगी। और जब आपके मन में ये जबान पे चढ़ जाएगा, रट जाएगा, तब आप देखेंगे कि कितने अच्छे फल आपको मिलने लगे। इतना सरल सा विधान, बहुत छोटा सा एक मैंने बताने में जरूर लंबा लगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप प्रॉपरली समझाते नहीं, जल्दी जल्दी बोल देते हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर समझा दिया। देखिए बहुत सरल सा मंत्र है, मगर मंत्र में बार बार कह रहा हूं कि इसका जो बीज मंत्रों के जहां पे जिक्र होता है, इसको किसी योग्य आप विद्वान से इसका शुद्ध उच्चारण समझ लीजिए। क्योंकि देखिए मंत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका अर्थ नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका शुद्ध उच्चारण। और उच्चारण भी करना है, वो घास नहीं काटनी, ऐसा करना है कि नाद हो, नाभि से लेकर अनादि चक्र तक गुंजन हो, एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का, तब फिर मंत्र आपके लिए इफेक्टिव होने लगता है। देखिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महा त्रिपुर सुंदरी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महा त्रिपुर सुंदरी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महा त्रिपुर सुंदरी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महा त्रिपुर सुंदरी स्वाहा। और बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। ये देखिए अपने बुद्धि और विवेक से समझ के फिर इस बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए, और आप देखिए कि माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की कितनी जल्दी आपको कृपा मिलती है। देखिए माँ है, माँ तो बच्चे को आलिंगन में लेना चाहती है ना, कोई इसको उस आर्तनाद से अंतः मन से पुकारे तो आवाज तो दे। बड़ा छोटा सा एक वीडियो और एक रिक्वेस्ट लास्ट में जरूर करता हूं, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में, अबाउट में जाएंगे बटन में, वहां पे डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपके जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका शौक है, उस शौक के अनुसार संभवतः आपको गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के वीडियोस मिलते चले जाएं।